बैक इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने डिफ्यूज़न के बारे में। ओके, डिफ्यूज़न क्या होता है और ये केमिस्ट्री के अंतर्गत इस चैप्टर में कैसे किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। डिफ्यूज़न पार्टिकल्स होता क्या है, वर्क कैसे करता है, तो इस पे डिस्कस करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें। ओके एंड गाओ अभी मैं मूव करता हूँ डायरेक्ट वीडियो की तरफ और टॉपिक पे आते हैं। डिफ्यूज़न के बारे में देखते हैं। ओके गाइस, तो डिफ्यूज़न से हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन डिफ्यूज़न, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, वेपोरेशन, इन सारे से एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है सारे एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे हम सिर्फ कवर करने वाले हैं डिफ्यूज़न को। ओके गाइस, यदि बेसिकली हम डिफ्यूज़न के डेफिनेशन की बात करें तो डिफ्यूज़न इज ए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है स्पेशली कहाँ पे होता है, या तो लिक्विड पार्टिकल्स में या गैसियस पार्टिकल्स में। ओके, कहाँ पे होता है, लिक्विड पार्टिकल में या गैसियस पार्टिकल्स के अंदर में यही डिफ्यूज़न होता है। एग्जांपल के तौर पे यदि हम माने तो अगर पानी के अंदर हम चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं तो क्या होता है, उसका एक घोल तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। तो कैसे होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं चीनी या साल्ट के जो पार्टिकल है वो मूवमेंट करने लगते हैं किधर से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। ओके, और ये क्या है, एक तरीके से ये मॉलिक्यूल्स जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ बिखरने लगते हैं, फैलने लगते हैं। तो जिधर कम होगा उसको लो कंसंट्रेशन बोलेंगे, जिधर ज़्यादा होगा उसको हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे। ओके, देखिए लो कंसंट्रेशन एंड हाई कंसंट्रेशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अमीबिया के सिस्टर्स हैं, एक एग्जांपल के तौर पे अमीबा का यहाँ पे डिफ्यूजन करके यहाँ पे बतलाया गया है। तो लो कंसंट्रेशन में देखिए नंबर ऑफ अमीबा कितने हैं, मॉलिक्यूल्स 1 2 3, जबकि हाई कंसंट्रेशन में देखिए 2 4 6 8 9 10 11। तो इधर ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स, इसके एटम ज़्यादा हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन। और जिधर कम है उसको बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। ओके, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है, अ टी बैग इमर्स्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर विल डिफ्यूज इनटू वाटर एंड चेंजेज इट्स कलर। अभी देखिए जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, रेलवे से अभी भी आप ट्रैवल करते हैं तो रेलवे के अंदर में क्या होता है, आपको एक कप में दे दिया जाता है पानी डाल के, ऊपर से एक बैग होता है छोटा सा थैली जिसमें टी या कॉफ़ी भरा रहता है। आप उसको उसमें डुबाते हैं, फिर सेक करते हैं, हिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है टी या कॉफ़ी की तरह। तो ये क्या हुआ एक्चुअली में, हुआ क्या ये, तो ये चाय या कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स है उनका डिफ्यूजन होता है। वो क्या है, उनके पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगते हैं पानी के अंदर में या उस दूध के अंदर में। तो इस और उसमें क्या होता है, इमर्स्ड हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसको, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन की अभिक्रिया बोला जाता है। या दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, स्प्रे ऑफ परफ्यूम, एक रूम के अंदर में स्प्रे करते हैं परफ्यूम तो पूरे रूम में फ्रेश महकने लगता है, मतलब स्मेल करने लगता है वो। ओके, मतलब फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाता है उसका सुगंध। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह से जो है वो डिफ्यूजन की ही प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। या शुगर गेट्स डिजोल्व इवेंचुअली एंड स्वीटनेस द वाटर विदाउट हैविंग टू स्प्रेड इट। पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो वो मीठा स्वाद देने लगता है, ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे, ये अब बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना। अब थोड़ा सा है कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न क्या, अभी कुछ लोग डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों को एक समान समझ लेते हैं, नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों में सेम ही अभिक्रिया हो रही है, मतलब एक चीज़ का जो पार्टिकल, किसी भी चीज़ का जो स्मॉल पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल, उसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या होता है, एक्टिव पार्टिकल और पैसिव पार्टिकल समझते हैं ना। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ये पैसिव पार्टिकल होते हैं। एक्टिव पैसिव क्या होता है, जैसे कंपोनेंट में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनको एक्सटर्नल बैस की ज़रूरत होती है, मतलब एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है उनसे कुछ काम करवाने के लिए, उसमें पावर देना पड़ता है तब वो जा कर के कोई काम करता है। लेकिन पैसिव कंपोनेंट में पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप काम करते रहता है, तो उसको पैसिव कंपोनेंट बोला जाता है, वो अपनी एनर्जी से।
तो सेम ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको पावर देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट ऑटोमेटिकली मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज पैसिव मॉलिक्यूल्स। ओके, तो डिफ्यूजन में लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, के बीच में क्या अंतर है उस पर डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। अभी देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, अभी पानी के अंदर चीनी मिल रहा है तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, पानी हो गया सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन जो है घोल दो चीज़ से मिल करके बनता है, एक सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट, और उसमें चीनी की जो मात्रा हुई वो सॉल्यूट हुआ, तो चीनी हो गया सॉल्यूट एंड पानी हो गया सॉल्वेंट। सिंपल सी भाषा में समझिए, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी ना, पानी ज़्यादा रहता है ना भाई, तो वो सॉल्वेंट हुआ, वो अपने में मिला रहा है किसको, सॉल्यूट को, मतलब चीनी को जिसकी मात्रा कम है। ओके, तो इसमें दोनों के पार्टिकल्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरे जगह डिफ्यूजन में, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता है। ऑस्मोसिस में मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का जो मोमेंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ओनली सॉल्वेंट मूव्स, पानी के अणु जो है वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, वो नहीं मूव कर रहा है, लेकिन जो सॉल्वेंट उसमें मिलाया गया है, आई एम सॉरी एक्चुअली मैं उल्टा बताया आपको, पानी के अणु मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो आपका सॉल्यूट है, मतलब उसमें जो चीज़ आप डाले हैं वो मात्रा उसी जगह उतना ही रहेगा। जैसे नीचे वाले आपको एग्जाम्पल, जो नीचे वाला पिक दिख रहा है आप उसमें देख सकते हैं, देखिए सॉल्वेंट जो है पानी की मात्रा एक तरफ हम कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स है, मतलब चीनी का पार्टिकल है, उसकी संख्या समान है दोनों में। देखिए 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7, मतलब दोनों में पानी बराबर नहीं है, एक साइड पानी ज़्यादा है, एक साइड पानी कम है, और इसमें दोनों साइड पानी बराबर है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अणु की संख्या, पार्टिकल की संख्या दोनों तरफ बराबर ही है। मतलब कि इसका क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है, मतलब छोटा जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, बल्कि पानी के, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव हो रहे हैं। तो ये ऑस्मोसिस में तो डिफरेंस है और डिफ्यूज़न में। ओके, सो यदि आप दोनों के बीच में डिफिनेशन की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच डिफ्यूजन होता है। ओके, जबकि डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। आप थोड़ा अच्छे से ऑस्मोसिस को एक बार और देखेंगे, ये क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल थ्रू द पर्टिकुलरली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू सॉल्यूशन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। जो हाई वाटर पोटेंशियल है और जो लो वाटर पोटेंशियल है वो मूवमेंट हो रहे हैं हाई से लो के तरफ वाटर पोटेंशियल, लेकिन सॉल्यूट जो है वो अपनी जगह पे उतना ही है। इसमें दो कलर में दर्शाया गया है, सुक्रोज, सुक्रोज जो अणु है वो डिवीजन किसका, शुगर के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज सुक्रोज। ओके, C6H12O6 और चीनी C12H22O11। तो यहाँ पे सुक्रोज की संख्या दिखाया, सुक्रोज को दिखाया गया येलो कलर में, और वाटर मॉलिक्यूल्स को ग्रीन ब्लू कलर में। तो आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की संख्या दोनों स्थिति में समान ही रहती है ऑस्मोसिस के अंदर में। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और डिफ्यूजन को आप आसानी से आप एलाबोरेट कर सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे, रूम के अंदर जब हम स्प्रे मारते हैं फ्रेगरेंस के लिए तब पूरे रूम में सुगंध फैल जाता है, तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। या जब हम चाय बनाते हैं ग्लास में तो दूध के अंदर ऐसे चाय पत्ती डालते हैं तो मिल करके पूरे को कलर कर देता है, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, राइट। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर करें
और चैनल पे यदि नया है तो सब्सक्राइब करें, और मैं दोबारा आपको मिलूँगा एक नए और अलग वीडियो के साथ। ओके गाइस, सो प्लीज़ डू स्टडी and be happy in your life. I will again come back with a new video. Okay, bye bye.